यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है, पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई कि बांग्लादेश के किसी प्लेयर को आईपीएल की ऑक्शन पे भारतीय जो आईपीएल होती है उन्होंने बाय नहीं किया। मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के, तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने का इंडियन। आईपीएल को भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है, यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है। पाकिस्तान में आईपीएल में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर आईपीएल अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर उनको इंडियन प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है, हाँ, तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर। जो बात किया कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। कि हम जब मर्जी तुम्हें बाइकआउट कर दें, जब मर्जी तुम्हें निकाल दें, और हम डिटरमाइन करेंगे कि तुमने खेलना या नहीं खेलना। We cannot deny the fact कि आईपीएल की व्यूवरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूवरशिप होगी, सो वहां पे भी हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। और आईपीएल में खेलने जा रहे हैं जी। ऑक्शन हुआ है और वो बिके भी पाकिस्तानी 3.5 करोड़ के, और मैं देख के हैरान हो गया था। मैंने कहा यार सिर्फ एक 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़ का बिक के, यहाँ पे तो हमारा बाबर आजम 3 करोड़ का बिका है पीएसएल के अंदर। और यहाँ से आप आईपीएल का हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितनी बड़ी लीग है कि भाई एक 13 साल का बच्चा 3.5 करोड़ का बिका है पाकिस्तानी। यार आईपीएल ऑप्शन खत्म हो चुका है, और जिस तरह से प्लेयरों को पैसा मिला है वहीं पाकिस्तानी मीडिया और बांग्लादेश के लोग जलने लग गए, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर को खेलने के लिए मिलता नहीं आईपीएल, और वहीं इस बार बांग्लादेश के किसी प्लेयर को खरीदा नहीं आईपीएल में। जहां इतने सारे प्लेयर आए थे बांग्लादेश के ऑप्शन में, किसी एक प्लेयर को नहीं खरीदा, क्योंकि देख सकते हो हाल ही में बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ वहाँ पर क्या दुर्घटना हो रही थी, किस तरह से हिंदुओं को मारा जाता था वहाँ पर। इसी बात से किसी टीम ने बांग्लादेश के प्लेयर को खरीदा नहीं। कोई भी ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के प्लेयर बिकाओ, सबके सब धरे रह गए। इसलिए बांग्लादेश में किस तरह से देखो कैसे चलाया जा रहा है कि बायकॉट करो आईपीएल का, आईपीएल नहीं देखेंगे। वहीं पाकिस्तान में भी ऐसी चल रहा है। अब इनके देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है बीसीसीआई को और आईपीएल को? आईपीएल तो अपने दम पे खड़ा है, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है उनके सामने। उसको पूरी दुनिया में देखा जाता है इंटरनेशनल, ऐसी वो दुनिया की टॉप 3 लीग में नहीं आता भाई, तीसरे नंबर में आता है वो। वहीं पाकिस्तानी प्लेयर मरते हैं आईपीएल खेलने के लिए। जहाँ देख सकते हो पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि काश हमारे प्लेयर भी यहाँ पर खेलते आईपीएल में, उनको भी अच्छा खासा पैसा मिलता, उनको भी एक्सपीरियंस होता बड़े प्लेयरों के साथ खेलने के लिए। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे बड़े प्लेयर आते हैं आईपीएल में खेलने के लिए, बड़े बड़े बॉलर, बड़े बड़े बैट्समैन। जहाँ ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके है और ये पाकिस्तानी 90 करोड़ होते हैं, और वहीं पे 13 साल का लड़का उसको 1 करोड़ में खरीदा है, और ये पाकिस्तानी 3 करोड़ बनते हैं। वहीं यहाँ के इनके टॉप प्लेयर बाबर आजम, शाहिन अफरीदी, इनको 1 करोड़ मिलते हैं पाकिस्तानी। देख सकते हो कितना फर्क है आईपीएल और पीएसएल में। तुलना करते हैं जोस्ती पाकिस्तानी, इनको इजाजत दे देना आईपीएल खेलने के लिए। ऐसा कोई प्लेयर नहीं होगा कि ना आए आईपीएल में, सबके सब भग के आएंगे यहाँ पर खेलने के लिए। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर,
इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज़ को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है, इन सबको जो है अनसोल्ड जाना है। यहां पे इंडिया ने बोल दिया है कि साहब आईपीएल जो है उसमें, अच्छा बोला नहीं है पर किसी ने बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खरीदा। ये लिस्ट देखिए बांग्लादेशी प्लेयर्स की, और कितना ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्लेयर कितने में बिकेगा। एक बांग्लादेशी प्लेयर नहीं बिका। अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? कह रहे आईपीएल चाहता था, बीसीसीआई नहीं चाहता था। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि इन्होंने गलती से एक मैच जीत लिया। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। इन्होंने मैच जीत लिया तो इन्होंने एक पोस्टर बनाया जिसमें यह दिखाया कि महेंद्र सिंह धोनी और जो इंडिया के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनके उस्तरे से आधा सर साफ कर दिया। ये देखिए, ये एडवर्टाइजिंग चल रही है। इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है। जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे। ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम? आज तुम हिंदुओं के साथ वो कर रहे हो। मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हें सपोर्ट करा, वो मेरी गलती है, वो मेरी गलती है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मे बी द पाकिस्तानीज न्यू हाउ टू हैंडल यू, मे बी दे न्यू बेटर देन अस, क्योंकि तुम यही जबान समझते हो। वहां पे रेमंड्स ने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। ठीक है जी, अडानी कहता है मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। भारत धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है, धीरे धीरे चूड़ियां कस रहा है। और बांग्लादेश कंप्लीटली जो है आईपीएल से बायकॉट करने जा रहा है। अभी तक जो सिर्फ बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस जो है ये ट्रेंड चला रहे हैं ट्विटर पर और फेसबुक पर, लेकिन आने वाले समय में जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कंप्लीटली आईपीएल से बायकॉट कर देगा। लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भैया बायकॉट की जरूरत नहीं है, आप बायकॉट करो या ना करो, लेकिन तुम्हें नहीं खिलाया जाएगा इसके बाद आईपीएल में। लोग बहुत सारे बोल रहे हैं कि भैया देखिए ये रीज़न नहीं है कि आईपीएल में बहुत सारे लोग अनसोल्ड गए तो बांग्लादेश भी अनसोल्ड गया। परफॉर्मेंस को देखकर वो लोग जो है पिक करते हैं प्लेयर को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जब बांग्लादेश में हालत खराब हुई शेख हसीना और सरकार को लेकर, इंडिया और बांग्लादेश की सरकार के बीच में जो थोड़ी बहुत जो है प्रॉब्लम्स आई और वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस चीज़ को लेकर बांग्लादेश के सारे प्लेयर जो है वो अंडरग्राउंड फैसले किए गए कि इनको उठाना नहीं है। मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए आईपीएल के, तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। देखिए सवेरा, यही तो प्रॉब्लम है। आगे मैंने इसी का जिक्र किया कि हर बोर्ड सबसे पहले अपना मुफाद देखता है, पर यस वो हक के लिए तो खड़ा होना, अब I'm not sure कि वो अब कोई चीज रह गई है कि नहीं। सबसे पहले हर बोर्ड, हर मुल्क अपना मुफाद देखता है बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन और टेकिंग एनी स्टैंड। तो वो अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि बड़ा एक ट्रिकी डिसीजन है फॉर आईसीसी एंड देन फॉर पीसीबी एज वेल, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट मनी। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आपने तो अपना सारा कुछ जो जमा पूंजी थी काइंड ऑफ वो आपने स्टेडियम की अपग्रेडेशन पे लगा दी, क्योंकि यू न्यू के मनी इज कमिंग, राइट। तो अब अगर आप वो भी नहीं होती तो पीसीबी के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। और सेम गोज टू ऑल क्रिकेट बोर्ड मेरे ख्याल में। अगर इफ इट कम्स टू वोटिंग, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कौन बीसीसीआई के अगेंस्ट जाना चाहेगा। इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड कौन सा है। हमने माजी में सारी मिसालें देखी हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आई, बाय हुक और क्रुक बीसीसीआई मैनेज टू गैदर ऑल क्रिकेट बोर्ड्स इन देयर फेवर, राइट। सो अब
अब देखते हैं कि क्या लेकिन होता है। बेग साहब, जब ये पैसे वाली बात, जिस तरह सुहेल ने भी जिक्र किया कि माजी में भी इस किस्म के अगर वाक़यात हुए हैं तो वो एक तरफ झुकाव हुआ है लोगों का, लेकिन आप समझते नहीं है ये भी खेल के लिए नुकसानदेह? ताकत का तवाज़ुन कायम रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक, अगर सिर्फ इंडिया है तो कल कलां को ऑस्ट्रेलिया कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा, इंग्लैंड कहे जी मेरी मर्जी से चलेगा। जो बात किया कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर, आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहाँ से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है। कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि IPL के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली। कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? कि उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ कि मेरी विंडो है, इसमें मैंने PSL करानी है, और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है। लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये है। आपकी ग्रोथ जो है, जो PSL की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि IPL की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग IPL नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन PSL की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की मार्केट को देखें और इंटरनेशनल मार्केट को देखें। नो डाउट पाकिस्तान की जो PSL है वो सर्वाइव कर रही है लोकल मार्केट के ऊपर, हमारा अपने लोग देखते हैं, लेकिन उसकी एक ग्रोथ की एक लिमिट है। अब ARY या जो भी राइट होल्डर है, उसने पिछले 4 जो राइट साइकिल्स थे उसमें आपकी वैल्यू जो है वो काफ़ी पीक पे आ गई है। मेरा ख्याल में 21-22 लाख रुपए का तो मिनट है जो है,